नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन विथ उबैदुर में। तो आज हम शुरू करने वाले हैं बेसिक मैथ्स का पार्ट 2। तो इसमें क्या होने वाला है कि आज हम पेरीमीटर एंड एरिया पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? आज हमारा बेसिकली चैप्टर होगा पेरीमीटर एंड एरिया। मतलब हम समझेंगे पेरीमीटर क्या होता है, एरिया क्या होता है, उसके बिहाफ पे कुछ MCQs भी करेंगे। तो आज की क्लास हमारी पेरीमीटर एंड एरिया पे होने वाली है। तो चलिए अपने क्लास को शुरू करते हैं। तो क्या है आपका पेरीमीटर एंड एरिया। तो देखिए, व्हाट इज पेरीमीटर? द पेरीमीटर इज द टोटल लेंथ अराउंड अ 2D शेप। इन सिंपल वर्ड्स, इट इज द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द ऑल ऑफ द साइड ऑफ द फिगर। अच्छा देखिए, जैसे मैं एक यहाँ पर फिगर बना दूँ। क्या बना दूँ? एक फिगर मान के चलिए मैंने एक बना दिया। यहाँ पर क्या है? ये एक रेक्टेंगल है। ठीक है, रेक्टेंगल मान लीजिए। अच्छा, तो ये कह रहा है कि इन सब के, जैसे इसमें 4 साइड है, तो चारों साइड का जो लेंथ होगा, लेंथ उसका सम। ठीक है, मतलब जो इसका लेंथ होगा एक एक साइड का, उसका सम को ही हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ पर पेरीमीटर बोलते हैं। तो इसमें क्या लिखा है? 2D शेप। ये 2D शेप है। ठीक है, तो इसके सम को क्या बोलेंगे? वो बोलेंगे पेरीमीटर। ठीक है। अच्छा, अब देखिए पेरीमीटर एंड फॉर्मूला। जैसे हम स्क्वायर का देखें तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है? 4 इंटू साइड। ठीक है, यानी जो साइड होती है स्क्वायर की, वैसे देखिए ये है स्क्वायर। एक सेकंड, ये स्क्वायर थोड़ा सा इस तरह बन गया। स्क्वायर इस तरह होता है। ये रहा आपका स्क्वायर। ठीक है, तो जैसे ये अभी मेरे पास सही से पेन नहीं है। स्क्वायर जो है, यानी इसका जो साइड क्या होता है, आपको पता होगी प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर। इसका सारा साइड क्या होता है? इक्वल होता है, इक्वल। तो हम क्या कर सकते हैं? चारों साइड को जोड़ सकते हैं या फिर उसको साइड प्लस साइड करेंगे तो क्या यही निकल के आएगा? 4 इंटू एस, यानी 4 इंटू साइड। सीधा सीधा कहने का बात ये है। चलिए अब हम लोग देखते हैं। स्क्वायर हो गया। अब रेक्टेंगल देखिए, पेरीमीटर 2 ब्रैकेट L प्लस बी। अच्छा, जैसे मैंने समझाया, तो इसका एक फार्मूला होता है एरिया का, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, इसमें लेंथ ब्रेथ होता है, साइड नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 ब्रैकेट L प्लस बी। इसको याद कर लेना है। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ का सम, और उसको 2 से गुना कर देना है। तो आपका आ जाएगा क्या? पेरीमीटर निकल जाएगा। अब देखिए ट्रेंगल का, तो ट्रेंगल का क्या होता है? 3 इंटू साइड बोल सकते हैं, या एस प्लस एस। मैं यहाँ लिख देता हूँ 3 इंटू साइड। सब बेसिक मैथ्स है। चलिए अब देखते हैं हम लोग सर्कल। अच्छा हाँ, सर्कल की थोड़ी अलग बात होती है, इसमें पाई लगने लगता है, क्योंकि जहाँ भी सर्कल वाला कॉन्सेप्ट आता है वहाँ पर पाई लगने लगता है। पाई बेसिकली कुछ नहीं है, इसकी वैल्यू होती है 22/7। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 22/7। आपको याद कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए पेरीमीटर कॉल्ड सरकमफ्रेंस। तो यानी देखिए इसका क्या होगा? 2πr। 2πr कितना होता है? 2πr। ठीक है, यही होता है ना आपका। अब चलिए हम लोग अगला देखते हैं हम लोग। चलिए अब जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं, स्क्वायर है साइड्स ऑफ 5 मीटर, फाइंड्स इट्स पेरीमीटर। हमें क्या बताना है? इसका पेरीमीटर बताना है। तो बताइए कैसे बताएंगे? हमने जैसे इसका 5 मीटर लिया, तो 4 इंटू क्या हो जाएगा? 5, यानी कि 4 इंटू साइड। तो 4 इंटू 5 बराबर कितना? आपका 20 मीटर्स आ जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग। ए रेक्टेंगल है, लेंथ 6 मीटर एंड ब्रेथ 4 मीटर। व्हाट इज इट्स पेरीमीटर? तो हम सीधा सीधा 2 ब्रैकेट L प्लस बी लगाएंगे। चलिए मैं लगा के आपको बताता हूँ। तो 6 + 4 कितना हो जाएगा? 10। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? सीधा सीधा 20 मीटर्स। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से अगला देखेंगे। हम लोगों ने पेरीमीटर यहाँ से खत्म कर लिया। अब हम लोग देखेंगे एरिया। तो अब हम लोग देखने वाले हैं कि एरिया बेसिकली है क्या। तो देखिए, एरिया इज द अमाउंट ऑफ स्पेस कवर्ड बाई 2D शेप। इसमें भी 2D शेप होता है। इट इज़ द मेजर्ड इन स्क्वायर यूनिट लाइक सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ, इतना याद रखिए कि अगर हम एरिया निकालेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर इसमें निकलेगा। जैसे एरिया किसको कहते हैं? जैसे मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल बनाऊँ, क्या बनाऊँ? मेरे पास वैसे अभी पेन नहीं है, पेन आ जाएगा तो उसके बाद दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर देखिए क्या है, ये इसका जो अंदर वाला जितना पोर्शन हो गया, बाहर वाला तो पेरीमीटर हो जाता है, और अंदर वाला जितना पोर्शन होगा इसी को तो हम लोग एरिया बोलते हैं भाई साहब। एक सेकंड में इसको थोड़ा सा ग्रीन कलर से कर देता हूँ तो ज़्यादा सही रहेगा। आपको जो अंदर वाला पोर्शन दिख रहा है ना, इसी को एरिया बोलते हैं। ठीक है, एरिया इज द अमाउंट ऑफ स्पेस। तो मैंने बताया 2D शेप का अमाउंट ऑफ स्पेस यही होता है। और इसको किस में मेजर किया जाता है? याद रखिएगा सेंटीमीटर स्क्वायर के, क्योंकि इसमें गुणा होता है दोनों का। तो हमें पता है कि पावर क्या होती है, जैसे जुड़ जाती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ से अब शुरू करते हैं। स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया क्या होता है? तो जैसे हमने स्क्वायर समझाया था, उसका होता है साइड इंटू साइड, या एस स्क्वायर, या साइड स्क्वायर, यही होता है। अगला है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का कितना होता है? रेक्टेंगल का क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि L इंटू बी। अच्छा, तो मैंने बता दिया था आपको पहले ही। अच्छा, यहाँ पर हम लोग देखते हैं ट्राइंगल।
ट्राइंगल बेसिकली क्या होता है, इसका मैं एक बार आपको शेप बना के यहाँ समझा देता हूँ, मैंने समझाया नहीं था। ट्रायंगल यही होता है आपका, ठीक है। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखिए मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ ट्रायंगल में, ये तो इसका फॉर्मूला हो गया। अच्छा, अब जरा इस ट्रायंगल को देखिए, आपको क्या दिख रहा है इसमें, ये होता है बेस, ठीक है, और ऐसे सीधे इसकी परपेंडिकुलर हाइट होती है। एक सेकेंड, मैं फिर से बना देता हूँ। जैसे ये है आपका, ठीक है, तो इसमें ये जो आपका ये जो दिख रहा है, ये वाला नीचे वाला पोर्शन, इसको बोलते हैं बेस, और इसको क्या बोलेंगे, आपकी हाइट बोलेंगे, परपेंडिकुलर हाइट, ठीक है। अच्छा, ये बेसिकली लगता किसमें, अच्छा ये भी देख लीजिए, ये लगता है आपका राइट एंगल ट्रायंगल के लिए था, मैंने आपको वो उस तरह बता दिया, पर राइट एंगल ट्रायंगल के लिए लगता है। जैसे ये क्या होता है आपका, बेस, हाइपाटेनियस और परपेंडिकुलर, ठीक है, इसको परपेंडिकुलर लाइन 90 डिग्री वाला बोलते हैं। इसको हाइट भी कंसीडर कर सकते हैं, यहाँ से हाइट ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और यही परपेंडिकुलर को हाइट भी बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अब देखते हैं, ट्रायंगल हो गया आपका। अब सर्कल, सर्कल का पाई आर स्क्वायर होता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। सर्कल मैंने बताया किस तरह होता है। अब देखिए एरिया स्क्वायर है द साइड ऑफ 4 सेंटीमीटर, तो आप निकाल सकते हैं इसका, किससे निकालेंगे, साइड स्क्वायर से निकालेंगे तो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आ जाएगा। रेक्टेंगल का भी इसी तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ से देखिए पेरीमीटर मेजर्ड इन सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, ठीक है। इसमें इसमें कोई यूनिट ऊपर कोई पावर नहीं लगती है, और इसमें जो एरिया में होता है, सॉरी, इसमें जो एरिया में होता है, इसमें सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, मीटर, इन बेसिकली इसमें स्क्वायर लगेगा, आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अब यहाँ से कुछ डिफरेंस देख लेते हैं एरिया और पेरीमीटर में। आज बेसिक क्लास थी, तो यहाँ से देखिए मीनिंग क्या होता है, बाउंड्री। देखिए इसमें क्या होता है, फीचर यूनिट। देखिए यहाँ पर मीनिंग में क्या होगा, बाउंड्री लेंथ, इसमें क्या होगा, सरफेस और स्पेस कवर्ड। जैसे कि अंदर का जो स्पेस है कवर्ड जो कर रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एरिया बोलेंगे। और जो बाउंड्री जैसे बाहर बाहर का हो जाता है आपका, तो उसको पेरीमीटर बोलेंगे। अब देखिए यूनिट, यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर, मीटर, एटीसी, ठीक है, इस तरीके से दोनों में लगता है, ठीक है। अब यहाँ से फार्मूला आप लोग देख लीजिएगा, जैसा कि मैंने सबका फार्मूला होता है। अब यहाँ से हमारा शुरू होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि सीधा सीधा आप बोल सकते हैं MCQ। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना MCQ। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर विद साइड 6 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होगा, तो देखिए 4 इंटू साइड होता है, बोलिए हाँ, तो 4 इंटू साइड यानी 4 6 जा 24, और कोई भी वो नहीं लगेगा, 24 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, C इज द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का हमें एरिया फाइंड करना है जिसकी साइड कितनी है, 5 मीटर, 5 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, S स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर, आपको 5 का स्क्वायर तो याद ही होगा कितना होता है, 25, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ से, ये भी इसका C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। देखिए लेंथ इंटू ब्रेथ, ये तो एरिया है इसका, 4 इंटू साइड होगा नहीं, ये ट्रेंगल का हो गया, तो आपका क्या हो जाएगा 2 ब्रैकेट L प्लस बी, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या, आप सब इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है, तभी आपका काम बनेगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल विथ लेंथ 7 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें फाइंड करना है विद लेंथ इतना और ब्रेथ इतना है, तो सीधा सीधा हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 21 सेंटीमीटर नहीं सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर इसका भी क्या हो जाएगा, C करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, विच यूनिट इज मेजर फॉर विच यूनिट इज यूज फॉर मेजरिंग एरिया। देखिए यहाँ पर एरिया को मेजर करने के लिए हम लोग किस तरीके से, देखिए मीटर आपका पेरीमीटर में आ गया, सेंटीमीटर भी, स्क्वायर लगा होता तो चलता, किलोग्राम होगा नहीं, स्क्वायर मीटर, सीधा सीधा मैंने बताया स्क्वायर मीटर या मीटर स्क्वायर जो भी, उसको स्क्वायर लगा लेना चाहिए। हाँ, और वॉल्यूम का क्या होता है, जब मैं पढ़ाऊंगा वॉल्यूम तो उसका मीटर क्यूब में होता है, वो भी मैं समझाऊंगा सारी चीज़ें, ठीक है। अब देखिए पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल विद इतना इतना इतना। अच्छा, अब यहाँ से आपको एक चीज़ देखना है, क्या देखना है आपको चीज़, ये जो होगा ना आपका पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। अच्छा, इसमें पेरीमीटर एरिया फाइंड करना होता तो मैं आपको एक चीज़ बताता, लेकिन चलिए अभी नहीं है, तो हम सीधे उसको जोड़ लेंगे। तो 6 5 11, 11 4 कितना होता है, 15, यानी ऑप्शन नंबर बी सीधा सीधा। यानी इसका मैं फार्मूला लिख दूँ 3 इंटू साइड, नहीं नहीं नहीं,
अच्छा साइड सेम हो, ये इक्विलेटरल के लिए है, एस प्लस एस लिख सकते हैं आप, ज़्यादा सही रहेगा। ये पेरीमीटर निकल जाता है आराम से। अब देखिए व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विद इतना और इतना। तो भैया हमें पता है कि लेंथ तो ब्रेथ होता है, तो 9 2 18 मीटर स्क्वायर। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, द बाउंड्री ऑफ अ सर्कुलर। एक चीज़ मैंने आपको बताया नहीं, मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। इसकी जो बाउंड्री होती है उसको पेरीमीटर नहीं बोलते, इसको सरगमफ्रेंस बोलते हैं आपका। सरगमफ्रेंस ऑफ सर्कल बोलते हैं ना, ये 2πr, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, सरगमफ्रेंस, ठीक है। अच्छा अब देखिए मैं समझा देता हूँ सारी चीज़ें। यहाँ से जो आधा पॉइंट हम लोग लेंगे ना, इसको बोलते हैं रेडियस आर, ठीक है। और जो पूरा सबसे बड़ी लंबाई यही होती है सर्कल की, इसको बोलेंगे आपका डायामीटर, ठीक है, डायामीटर। और ये याद रखिएगा कि अगर हमें रेडियस निकालना और डायमीटर दिया हो तो डायमीटर अपॉन 2, डायमीटर अपॉन क्या हो जाएगा, एक सेकंड सॉरी यहाँ से मैं सही लिख देता हूँ, डायमीटर अपॉन, मेरे पास सही अभी पेन नहीं है ना, आ जाएगा तो और बढ़िया रहेगा, तो डायमीटर अपॉन 2, ठीक है। और एरिया तो इसका अंदर का जितना कवर करता है वो तो सब में लागू होता है वही चीज़ें। अब देखिए इफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 10 सेंटीमीटर इट्स पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा आपका, इसमें देखिए क्या हो जाएगा, यानी कि 4 इंटू साइड लगेगा आपका, तो 4 इंटू साइड 4 इंटू 10 बराबर कितना हो जाएगा आपका 40, ठीक है, आपका 40 सेंटीमीटर, ठीक है, 40 सेंटीमीटर। आगे देखते हैं हम लोग, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रेंगल। हाँ ठीक है, इसमें दिया हुआ है। अच्छा जैसे एक चीज़ रहता है कि अगर आपको कोई ट्रेंगल दिया हो, इक्विलेटर, वो सब तो थोड़ा हाई लेवल हो गया, कि मैं बता देता हूँ। एक फार्मूला होता है आपको चेक करने के लिए कि आपके राइट एंगल ट्रेंगल है या नहीं। तो ये फार्मूला कुछ इस प्रकार का है, हाइपाटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। अच्छा ये अब मैंने बताया, अब जैसे कोई चीज़ दिया रहा हो 3 4 5, ये पेयर में है। अच्छा जैसे कैसे, जैसे मैं 5 का स्क्वायर लूँ और बराबर 3 का स्क्वायर लूँ और प्लस में 4 का स्क्वायर लूँ, ठीक है। तो 50 25, 3 तिया 9, 4 चौक 16, यानी 25 बराबर कितना हो जाएगा 25, यानी आपका ये हेंस प्रूफ हो गया कि आपका है क्या है, राइट एंगल ट्रेंगल। अच्छा इसमें मैंने कैसे कंसीडर किया, तो देखो कोई भी चीज़ जैसे 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर आपका लिखा, तो लास्ट वाला क्या होगा, हाइपाटेनियस होगा, ठीक है। बीच वाला आप इस दोनों को कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं, बट ये लास्ट वाला जो होगा आपका ये हाइपाटेनियस होगा। ये आप इस तरीके से लिख सकते हैं, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये ज़्यादा सही रहेगा, प्लस बी स्क्वायर, यही सेम ही चीज़ है, बस ये उसमें दिखा दिया गया है, ये ज़्यादा आपका फॉर्मूला सही रहेगा, ठीक है, इससे ज़्यादा से सेटिस्फाई होगा, ठीक है। तो मैंने ये भी बता दिया। तो इसमें क्या लगाएंगे, 1/2 इंटू बेस हो गया, और हाइट कितना हो गया आपका 4, यानी 2 2 जा 4, यानी 6 2 जा कितना हो जाएगा 12, यानी बी ऑप्शन करेक्ट है आपका। अब सुनिए यहाँ से, अब आपको क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स हैज द सेम फॉर्मूला फॉर एरिया एंड पेरीमीटर। अच्छा बताइए, अच्छा देखिए स्क्वायर, इसमें थोड़ा सा बाहर का कॉन्सेप्ट आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स हैज द सेम फॉर्मूला फॉर एरिया एंड पेरीमीटर। तो देखिए स्क्वायर का आपको यह थोड़ा सा इसमें क्या भटकाया गया है कि आपको फॉर्मूला याद है कि नहीं, तो इन दोनों का तो अलग होता है बिल्कुल, इसका भी नहीं सेम हो सकता, इसका तो होता ही नहीं है, साइड प्लस साइड हो जाता है, आपको पता है 1/2, तो इसमें किसी में नहीं होगा, ठीक है, नन, ठीक है। और मैं बताऊंगा आगे चल के कि किसका सेम होता है, अभी नहीं बताऊंगा। अच्छा तो आपको मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से आपको सवाल देता हूँ, ठीक है, यानी कि इसको देख लीजिए आप लोग, ठीक है, इसका सॉल्यूशन मुझे बताइएगा आप लोग करके, होमवर्क है आपका यहाँ से HW, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और एक सेकंड में फिर से दिखा देता हूँ आपको, ये ये हो गया, और लास्ट में ये, ठीक है। तो आज की बेसिक क्लास के लिए धन्यवाद। जो है आपको बेसिक क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी, और हाँ एक काम करिएगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि आपको ऐसी बेसिक क्लास यूट्यूब पे बहुत अच्छे से आपको मिलने वाली है। तो सब्सक्राइब करिए एजुकेशन विथ उबैदुर को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।